हम बुंदेली चुगली से माधवी और तुम उनके सामने एक बार फिर से खबर लेके हाजिर हैं। इन दिनों लोगन को प्यार पैसे विश्वास उठल लगो। देखो प्यार तो बहुत कम है जो परवान चढ़त है, कहे कि प्यार को अंत इतनो बुरो होने लगो अब कि लोगन को प्यार से विश्वास वाकई में उठ रहा हो। हाल ही में श्रद्धा और आफताब को केस वाकई में रूह कांप जात कि कैसे एक लड़का इतने को बिटिया के टुकड़े कर सकत। हम इतने पे मुसलमान और हिंदू बिल्कुल ना कह भी कहे कि देखो मुसलमान में भी तना बहुत इंसानियत होत है, लेकिन आफताब के अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं थी, बिल्कुल सच्चाई बात है। हम तो रोज देखत कि आफताब इन दिनों कितनो ज्यादा का उनने कांड करे, का कैसी श्रद्धा की बॉडी के पार्टन का फेंको। बड़ो दिमाग खराब हो कि कैसे एक इंसान जो हरकत कर सकत। जानवरन के अंदर भी इंसानियत होत, लेकिन आफताब के अंदर तन को इंसानियत ना हती। वो बिटिया तो सब कुछ हुई का मान बैठी थी, लेकिन पतो ना हतो कि प्यार को अंजाम इतनो बुरो हुई है, इतनो दर्दनाक अंत हुई है। लेकिन आफताब की आंखन में तन को भी शर्म हया नहीं बची, और जब भी वो मीडिया के सामने आओ या फिर गाँव है कोविड टेस्ट के लाने, तो हमेशा पॉलीग्राफ टेस्ट अब 2-3 दिन से हो रहा है, हमेशा सर ऊपर करके गाँव आंखें ऊपर करके है कि हमें कहा है हमने तो कर लो जो हमें करने, तो बाकी का हुई है जेल ही जेबी जिंदगी और जेल की रोटी टोर भी। लेकिन हम तो जो कात की बिटियन से सवाल है हमाओ कि कई ऐसे को भी लड़का पे आंख मूंद के भरोसा कर ले कि तुम्हें बाद में खुद पे पछतावा हो, तुम्हारे जावे के बाद में तुम्हारे माँ बाप रोए कि काश हमारी बिटिया ने ऐसी हरकत ना करी होती। खैर बिटिया बस नहीं, लड़कन से भी हम कह भी कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में आवे की सोच रहे या फिर को से प्यार करा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो बिल्कुल अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलो। कहे कि देखो जो व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, मान के चलो केवल वो आपके मजे ले रहा हो, अपने मजे के लाने जो सब कुछ दो ही जने कर रहे, फुल एंड फन जो भी कहावत हो ऊ के लाने, कहे कि जी खा अगर आप अपनो जीवन संगिनी बनाने हैं या फिर आप दो ही जन आगे चल के फ्यूचर में पति पत्नी बन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपसे शादी का क्या है बिल्कुल घसीटे ना, या फिर स्टार्टिंग में आपसे को भी फंक्शन कर ले, एंगेजमेंट वगैरह जो भी हो। आफताब और श्रद्धा को केस सबका पता हुई कि कैसे आफताब ने श्रद्धा की महज श्रद्धा ने जो कही थी कि हमें तुमसे शादी करने, लिव इन रिलेशनशिप में बहुत टाइम से अपन रह रहे फ्लैट पे, जबकि हालांकि माँ बाप राजी नहीं थे, तो इतनी बात कहने पे श्रद्धा के आफताब ने उखा 35 टुकड़न में काट के हर एक जगह पे एक एक टुकड़ा फेंके और फ्रिज में रखे रहो जमा के, फ्रिज खरीद के ले आओ, काटवे के दूसरे दिन आप 35 टुकड़ा करे, फिर जाके एक एक टुकड़ा फेंको। हालांकि पुलिस ने 15 से 16 टुकड़ा भी बरामद कर ले, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा हो, लेकिन उनको साफ कहो कि हमने श्रद्धा का मारो है। तो इन दिनों श्रद्धा के केस के संगे, आफताब के केस के संगे गाजियाबाद की एक घटना है जो 2022 के अगस्त 10 अगस्त की खबर है, जो 2022 की जो खबर इन दिनों तूल पकड़े है और सोशल मीडिया पे जम के प्रीति शर्मा और फिरोज सलमानी को वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें प्रीति शर्मा और जो फिरोज सलमानी है, जो खबर गाजियाबाद की है, गाजियाबाद में दो जने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आजकल जो ट्रेंड चल चुका है कि शादी से पहले अगर हमें जिंदगी का फन बनाने, जो करने वो करने, जरूरी नहीं कि हम मंगलसूत्र पहने, मांग भरे या फिर हम पति पत्नी कहाँ, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह ले रहे, लेकिन अंजाम ही को का हो जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आपको बता दें आफताब और श्रद्धा के केस में आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़ा करे थे, लेकिन गाजियाबाद की केस में जो प्रीति शर्मा है उनने फिरोज सलमानी के आरे से टुकड़ा करके सूटकेस में पैक करके, तो आपको हम बता दें कि प्रीति जैसी उनका फेंक भी जा रही थी, तो ओई दिना गाजियाबाद पुलिस गश्ती कर रही थी। गश्त के दौरान टीला मोड़ इलाके पे अच्छी खासी पुलिस लगी थी। पुलिस का शक होगी इतनी रात के बिटिया इतने करका रही, लेकिन हम आपको बता दें जैसी प्रीति ने सौखा काटो, लड़का का काटो फिरोज खां, उके दूसरे दिन दोपहरी के बाजार गई, बाजार से एक अच्छो खासो बड़ो बैग ले, कहती एक डेड बॉडी का डालवे के लाने बैग भी बड़ो चाने।
बैग लेके आई, फिर उनने बॉडी का में फिक्स करो डालो, फिर रात के प्लान बनाओ कि कहीं ना रात के फेंको जाएगा। तो रात के भी जा रही थी, तो पुलिस गश्ती कर रही थी, तो पुलिस ने कहा शक भाव कि यार इतनी रात के जो बिटिया आई थी अकेले का कर रही और ऑटो को इंतजार कर रही। तो ऑटो में जैसी प्रीति बैठने वाली थी तो पुलिस ने ऑटो का रुकवाओ, गाजियाबाद पुलिस ने। तो उसके बाद में जो चेकिंग लगी थी टीला मोड़ पे, तो पूरी पुलिस फोर्स होते पे पहुंची, देखो कि भैया कछु गलत तो नहीं भाव बिटिया के संगे, तो बैग का खुलवाओ। जैसे ही पुलिस होते पहुंची, प्रीति के हाथ से जो बैग पकड़े हती वे वो छूट गओ। कहे की वे डरी हती कि अब का हुई है, जो हमने सोचो समझो तो के बिल्कुल ही विपरीत काम हो गए। तो पुलिस आ गई। तो पुलिस ने जैसे ही प्रीति छटपटाई, पसीना छूटने लगो, पुलिस ने तुरंत फटाक से बैग खोलो। जैसे ही पुलिस ने बैग खोलो, वाकई में पुलिस दंग रह गई कि भगवान जो कहा तो वो में हती फिरोज सलमानी की डेड बॉडी। हम आपको बता दें गाजियाबाद के तुलसी निकेतन पे फिरोज सलमानी और प्रीति शर्मा लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। प्रीति शर्मा की शादी 5 साल पहले दीपक यादव नाम के लड़का से भई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलत दो जनन ने आपसी सहमति से तलाक ले लो। तो जी के बाद में प्रीति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और तलाक के 2-3 दिन बाद, 8-10 दिन बाद में उनकी मुलाकात सलमान से भई, मतलब फिरोज सलमानी से भई। फिरोज सलमानी जो हते वे प्रीति से 7-8 साल छोटे हते उम्र में। दो जनन की बातचीत भई, एक दूसरे से प्यार होगा, फैसला पहुंचो कि लिव इन रिलेशनशिप में अपन रह भी। दो जने रह रहे हते, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की बात जब शादी पे आके अटकी तो बस अंजाम भाव आफ्ताब और श्रद्धा जैसे केस को कि सलमानी जो हते फिरोज उनको कहबो हतो कि जब तुम अपने पति की नहीं हो पाई, पति का छोड़ के हमारे पास आ गई, तो तुम हमारी कैसे हो जाओ। प्रीति का वो बात इतनी बुरी लग गई कि उनने काटवे को विचार बनाओ कि ना तुम रहो ना हमें कोई प्रकार को दिक्कत हुई है कि जब तुमसे शादी नहीं करो चाहत, और को कह बोतो कि हम कोई और लड़की से शादी कर भी। बास पे प्रीति ने ऊखा काट कूट के फेंकवे जा रही थी, पुलिस मिल गई। पुलिस ने सूटकेस निकालो, चेकिंग करी, चेकिंग में फिरोज सलमानी की डेड बॉडी मिली। मतलब बिल्कुल रूह कांप जात कि इंसान कैसे ऐसी घटना का अंजाम दे सका। जानवरन के अंदर भी इंसानियत है, लेकिन अब इंसानन के अंदर इंसानियत नहीं बची, जो बिल्कुल सच्चाई बात है। फिर पुलिस ने पूछताछ करी प्रीति शर्मा से कि आपने आखिर जो कैसे करो और काय करो, कारण ही को का है। प्रीति ने साफ शब्दन में कह दी कि फिरोज सलमानी जो हमारे संगे लिव इन रिलेशनशिप में आते 2 साल से रह रहे थे, लेकिन जब हमने शादी की बात करी तो इनने शादी करने से मना कर दो। तो हमने जी के बाद में इन्हें मारवे को प्लान बनाओ और हमने इन्हें आरी से काट के सूटकेस में भरो और हम फेंकवे जा रहे थे तालाब में, लेकिन उस दौरान आप और मिल गए। प्रीति की आंखन में भी बिल्कुल डर नहीं है। तो प्रीति का जो तो कि हमसे शादी करवे का मना कहे करी, और मेन पॉइंट जो चुभ गओ तो वो हतो कि फिरोज को कहबो हतो कि तुम जब अपने पति की नहीं हो पाई तो हमारी कहां से हो जाओ। जो बात प्रीति का चुभी और प्रीति ने इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दो। पुलिस जांच पड़ताल पे लगी रही। घटना जो आए 10 अगस्त 2022 की, लेकिन जो घटना अब यही से तूल पकड़ रही कहीं की श्रद्धा और आफ्ताब को जो रूह कांप देवे वालों के सामने आओ है, उसके बाद से अब जहन में सवाल उठन लगे कि भैया आखिरकार लोगन की सोच का हो का गो। महज प्यार में हम इतने पागल हो जाते कि अगर प्यार अंजाम तक ना पहुंचो तो या तो लड़का मरे या फिर बिटिया मरे। तो उसके बाद में देखो प्रीति के केस में भी जोई भाव पुलिस ने जांच पड़ताल करी, लड़का के माँ बाप से बात करी, पूरी जांच पड़ताल भाई सबका छुभाव जी के बाद में प्रीति ने अपना जुर्म कबूलो और प्रीति का पुलिस ने जेल भेजो। तो देखो घटना तो इतनी है कि जो घटना 2022 की अगस्त की, लेकिन यही से हम आज आपका बता रहे हैं कि जो खबर इन दिनों सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही कि जहां आफ्ताब ने श्रद्धा के संगे जो कछु करो तो वो चीज प्रीति ने फिरोज सलमानी के संगे भी करी थी। आज के मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना पहले, 6 महीना पहले उनने करो, 4 महीने बाद इनने करो। पहले हम तो जोई का देखो
प्यार करो, प्यार में कछु दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सका जहां पे माँ बाप की मर्जी नहीं छिपी है। माँ बाप की मर्जी के बिना अगर प्यार करो तो अंजाम बहुत बुरा हुई है। और फिर माँ बाप जैसे तैसे राजी हो भी जाए हैं, लेकिन आजकल सहनशीलता को के अंदर नहीं है। चाहे पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स हो, थोड़ी बहुत तू तड़ाक भाई, जो पहले को जमाना है तो जहां पे तू तड़ाक होवे पे अभी पत्नी पति की बात सुन लेती और एक स्टेप पीछे लेती, कहे कि हमें अपने रिश्ते का आगे बढ़ाने हैं और अपनो वैवाहिक जीवन हम मांग भर के आए हैं तो पति के घर से हमें अर्थ ही जाओ चाहिए। लेकिन आज के टाइम की बिल्कुल बिटियां भी विचित्र हैं, लड़का भी विचित्र हैं। प्यार को बुखार इतना ज्यादा चढ़ जा, छोटे छोटे हम तो भैया देखा 9-9 10-10 साल के लड़का उनकी गर्लफ्रेंड होती, बिटिया के बॉयफ्रेंड हो। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है सालों तो तुम तो मिडिल क्लास फैमिली आओ, कौन सी फैमिली आओ पता ही नहीं है। आदमी का तुम बहन जी आओ, तुम भैया जी आओ, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब हमें समझ में नहीं आओ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आके चक्कर कई रुक जात। भैया अपने करियर पे अगर फोकस करो तो जो नौमत आ रही बिल्कुल नौमत ना है। खैर करियर बाद में है, हम तो पहले जो ही कह भी कि आफ्ताब और श्रद्धा, प्रीति और फिरोज, इनके केस जब से सामने आए हैं रूह कांपन लगी कि लिव इन रिलेशनशिप को अंजाम जो हो। हम तो साफ कह भी देखो लिव इन रिलेशनशिप में आवे की नौमत ही ना आए। अगर आप और एक दूसरे से प्यार करा तो भैया शादी करो डायरेक्ट। अगर शादी करवे से लड़का मना कर रहा हो या फिर बिटिया मना कर रही तो मान के चलो कि देखो जो लिव इन रिलेशनशिप भाड़ में जाए। बिल्कुल तुम उनको लिव इन रिलेशनशिप भी सफलता पूर्वक आगे नहीं जाने आए। तो देखो प्रीति ने भी अपना जुर्म कबूल हो, आफ्ताब ने भी कबूल हो ना। प्रीति की आंखन में बिल्कुल भय शर्मिंदगी हती कि हम इतनी बड़ी घटना का अंजाम दो, ना आफ्ताब की आंखन में हती। वाकई में जमाना कहां से कहां आ गया। डर लगा सोच के रूह कांपत है कि भगवान का हुई आगे चल के घोर कलयुग आ चुको है कि को के अंदर भी जमीर नहीं है। अगर हमारी बात तुमने नहीं मानी तो हम तुम्हें मार दे, भी तुमने हमारी नहीं मानी तो तुम हमें मार दे। पता नहीं है का को का हो रहा। बिल्कुल सोच से परे सब कुछ जा चुको है। तो ये पूरी घटना पे देखो आफ्ताब भी जेल जा चुके हैं, उनकी रिमांड बढ़त जा रही है, पूछताछ चल रही है। और खैर प्रीति तो जेल में है ही कहीं कि जो 4 महीना पहले को केस आए। तो हम तो कह भी भैया बिल्कुल रिविल रिलेशनशिप में नहीं जाने। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी ना पड़ो, कहे कि गर्लफ्रेंड कब बॉयफ्रेंड का धोखा दे दे, बॉयफ्रेंड कब गर्लफ्रेंड का धोखा दे दे, कछु पता नहीं है। और हम तो कह भी डायरेक्ट माँ बाप की रजामंदी से या फिर इच्छा के अनुसार जहां पे काम उतने पे शादी करो तो वाकई में जीवन बहुत ज्यादा तुम्हारा सुखद हुई है। नहीं तो बाद में आज को हम श्रद्धा और आफ्ताब, प्रीति और फिरोज की खबर सुना रहे, कल के दिन का पता कि कोई और की सुनाने पड़े। हम तो कह रहे भगवान करे जो नौमत ही ना है। और बिटियन से भी एक चीज जो कह भी हम और लड़कन से भी कि प्यार करने से पहले सोच लो कि अंजाम अगर इको आपके सोच के विपरीत भाव तो फिर आप उसका एक्सेप्ट कर पे हो कि ना कर पे हो। तो ये पूरे फिरोज सलमानी और प्रीति शर्मा के केस में एसएसपी काबुल गाजियाबाद की उनकी बाइट सुन लो। कल रात पुलिस गश्त करते समय टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था। सब इंस्पेक्टर तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहां पे संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी और पुलिस उसके देख के तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी। वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जा में लेकर उनसे पूछताछ किया। उन्होंने ये बताया एक व्यक्ति है उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था। अभी पूरा एड्रेस वेरीफाई कर रहा है हम लोग, पूरा बाकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करवा रहा है। जो आदमी है उसका परिवार लोग को सूचना पुलिस ने दे दिया है और पुलिस उनका परिवार दिल्ली में वो आ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे, हम लोग पता करेंगे। और साथ साथ उस महिला से भी इंट्रोगेशन जारी है, वो उसका क्यों इस तरह घटना किया, वो अकेला की थी और उसके साथ और कोई भी है क्या, वो सब कर रहा है। और घटनास्थल पर पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट सब चीज गई है, वहाँ पे सब चीज वेरीफाई करवा रही है। अभी पूरा हम जांच में जुड़ा है। अभी तुरंत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया, उन्होंने आगे विधिक कार्रवाई कर रहा है और उसको पूरे एविडेंस इकट्ठा करके कार्रवाई करेंगे। क्या सर इसमें ये एंगल भी निकल के सामने आ रहा है कि महिला उससे शादी करना चाहती थी, उसके मना करने के बाद महिला ने उसको जगह दे दिया?
देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन को अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, पूछताछ चल रही है, पूरा मोटिव पता करेंगे। उनका जो मृतक उसका परिवार लोग हम आ रहा है उनसे बातचीत करें, उनके क्या जानकार है, और हाथ की अभी इंक्वायरी चल रही है, उसका आगे फर्दर भी हम कल का आपको बताएंगे। और पूरा इन्वेस्टिगेशन का अभी कंप्लीट नहीं है, उसका आगे में बताएंगे, पर उसका मोटिव क्यों है, क्यों मारा, इसके बारे में। श्री कृष्ण। सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे, तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे, और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी सिखा, पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे। बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। तो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनाने की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15000, 20000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो